टीपी त्यागी साहब, आपको क्या लगता है? और चीन की स्ट्रैटेजी तो देखिए बिल्कुल साफ नजर आ रही है। जिस तरह से वो प्रोपेगेंडा में महारत हासिल है, उसको वो उस तरफ भी अपनी कोशिशें करता हुआ नजर आता है और जमकर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट भी किया जा रहा है। अब इससे हमें कितना सतर्क रहने की जरूरत है? जब जब उधर सैनिकों की संख्या बढ़ाई जाती है, हम मिरर डिप्लॉयमेंट करते हैं, लेकिन इससे ज्यादा भी और कुछ करने की जरूरत है क्या इस वक्त? जी हाँ, जरूरत तो है, लेकिन एक बात समझ लें कि अभी तक इट वाज एडवांटेज इंडिया नॉर्थ बैंक से पैंगोंग से लेक के लिए साउथ बैंक तक आने के लिए इट वाज एडवांटेज इंडिया। और यही कारण था कि जब कैलाश रेंजेस के रेजिंगला, रेकिनला, मगर हिल, बुलंग हिल, ब्लैक टॉप, इनके ऊपर हमने कब्जा किया, जिस तीव्रता से कब्जा किया, जिस तीव्रता से वहां पे हमने अपने आर्टिलरी और टैंक पहुंचाए, चीन कुछ नहीं कर सका, तिल मिला के रह गया। क्योंकि चीन को नॉर्थ बैंक से साउथ बैंक आने के लिए वाया रुडोक आना पड़ता है, जो करीब 200 किलोमीटर है। अब उस डिस्टेंस को कम करने के लिए, अंदाजन 60 किलोमीटर करने के लिए, उसने फिंगर 8 के पीछे सिरजिप एरिया में, जैसी जानकारी मिली है, वहां एक प्री फैब्रिकेटेड पुल बनाना प्रारंभ किया है। और उसी एरिया में उसने बंकर्स, पिल बॉक्सेस, गन पोजीशंस और सभी तरह के इंस्टॉलेशन भी बढ़ाए हैं। लेकिन ये सब करने के बाद भी हिंदुस्तान ने भी ऑपरेशन स्नो लेपर्ड, यानी कि जितने भी फ्रिक्शन पॉइंट है, जिसमें डेप्सांग और डैम चौक का ट्राई जंक्शन भी शामिल है, उनके चर्च पे और उनके प्लांट पे हमने अपने सिपाहियों को इस तरह से रखा है। कौन से सिपाहियों को? ऑपरेशन लेपर्ड की जो ब्रिगेड है 14 कोर, तो उनको इस हिसाब से रखा है कि समय आने पर हम एक्शन और काउंटर एक्शन। सही बात है। और चीन के मौजूदा रुख को देखते हुए हमारी ये तैयारियां कितनी जरूरी हैं, ये हमारे दर्शकों को भी अब समझ में आ रहा होगा। एलएसी पर चीन की चालाकी से भारत पूरी तरह से अलर्ट है। एलएसी पर भारत ने भी अपनी तैयारियां तेज की हैं। भारत ने भी चीन के बराबर जवान तैनात किए हैं। भारत की ओर से बुनियादी ढांचे का निर्माण भी जारी है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का काम भी किया जा रहा है। भारत ने राष्ट्रीय राइफल्स के आतंकवाद निरोधी दस्ते को भी कर दिया है तैनात। और किस तरह से चीन की चालाकियों का, हिमाकतों का जवाब देने की भारत ने तैयारी की है, कैसे किया गया है मिरर डिप्लॉयमेंट, इसके बारे में शुभांकर आपको और तफसील से बताएंगे। बिल्कुल समीर, दर्शकों को बताते हैं कि एलएसी पर भारत की ताजा तैयारियां क्या हैं, कैसी तैयारियां हैं, तो चीन को कैसे भारत करारा जवाब देने वाला है, ये बिग वॉल ग्राफिक्स जरिए एक बार फिर हम आपको दिखाते समझाते हैं। तो देखिए, चीन को करारा जवाब मिलेगा। दरअसल चीन को जवाब देने के लिए भारत भी सीमा पर इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा रहा है और यह मजबूती से हो रहा है। राष्ट्रीय राइफल्स के आतंकवाद निरोधी दस्ते को पूर्वी मोर्चे के लद्दाख थिएटर में तैनात कर दिया गया है। इसके अलावा और भी जानकारियां इसको लेकर है। भारतीय सेना दरअसल ये कोशिश कर रही है कि सीमा पर सभी पर्वतीय रास्तों को खुला रखे, आवाजाही आसान हो। अगर कोई इमरजेंसी होती है इस हालात में, तो उस स्थिति में सेना बिना किसी रुकावट के मोर्चे पर तैनात रहेगी और एक बार फिर चीन को वो सबक सिखाया जैसा कि उसने पहले भी सिखाया है। सेना के सूत्रों ने कहा कि चीन के किसी भी दुस्साहस का जवाब देने की स्थिति में भारत है, यानी भारत अपनी मुकम्मल तैयारियां कर रहा है और यही वजह है कि चीन शायद बौखलाया हुआ है। लेकिन हम आपको बताते हैं कि इस बौखलाहट में चीन ने कहां पर तनाव पैदा कर दिया है। तो वो की ग्राफिक्स आपकी टीवी स्क्रीन पर आ रहे हैं। देखिए, की ग्राफिक्स आने वाले आपकी टीवी स्क्रीन पर। सबसे पहले इलाके की बात अगर हम करें तो हॉट स्प्रिंग इलाका है, यहां पर तनाव है। डेमचौक में यहां पर तनाव है। डेप्सोंग बुल्गे में तनाव है। चार्डिंग नुल्लाह जंक्शन में तनाव है। PP-15 और PP-17A में तनाव है। इसके अलावा रेचिन लॉ और रेजोंग लॉ में भी तनाव देखने को मिल रहा है। तो ये तमाम वो इलाके जहां पर इस वक्त तनाव देखने को मिल रहा है। प्रोफेसर अंशु जोशी जी हमारे साथ हैं। मैम, आप इंटरनेशनल अफेयर्स अच्छे समझती हैं। भारत ने पिछले 1-1.5 साल 2 साल में चीन को कई ऐसे सबक सिखाए हैं जिससे दुनिया में उसकी छवि थोड़ी सी धूमिल हुई है, या जो उसका खौफ था सुपर पावर का, उस पर एक डेंट लगा है। क्या ये फ्रस्ट्रेशन या ये डेस्परेशन जो नजर आ रहा है, ये उसी से जुड़ा हुआ हिस्सा है जो बार बार चीन भारत को प्रोवोक कर रहा है, या गलत इंफॉर्मेशन फैलाकर दुनिया में एक संदेश दे रहा है? शुभांकर, बहुत अच्छा प्रश्न है ये, और इसके उत्तर के लिए हमको चीन की स्ट्रेटजी को समझना पड़ेगा
उस कारण को समझना पड़ेगा जिसके तहत पूरे विश्व में कई सालों से वो इस प्रकार की विस्तारवादी हड़पवादी नीति को अंजाम दे रहा है। और ये चीन की सलामी स्लाइसिंग स्ट्रेटजी कही जाती है, जिसके तहत वो एक अग्रेसर देश के रूप में अपने टारगेट की ओर धीरे धीरे बढ़ता है, वहां विवाद की स्थितियां क्रिएट करता है, वहां जमीनों पर कब्जे करता है, फिर पीछे हटता है, फिर थोड़ा आगे बढ़ता है और आगे चलकर कब्जा कर लेता है। आपने चीन की स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स और कैबेज टैक्टिक्स स्ट्रेटजीज के बारे में सुना होगा, वो इसी सलामी स्लाइसिंग स्ट्रेटजी का एक हिस्सा है। और इसी को ध्यान में रखते हुए अब आप जब प्रैक्टिकल ग्राउंड्स पे जाएंगे तो 2020 का आप जून महीना याद कीजिए, जब चीन ने हमारे ऊपर आक्रमण किया और हमने लद्दाख में उसकी नापाक साजिश का बढ़िया मुकाबला करते हुए बढ़िया जवाब दिया। और फिर भारतीय सेना ने कैलाश रेंज की ऊंची चोटियों पे कहीं ना कहीं कंट्रोल करके चीन को जता दिया कि हम कभी भी चीन से हार नहीं मानने वाले और उसकी साजिश का हिस्सा नहीं बनने वाले। उसके बाद से ही आप देखें तो बॉर्डर पर भारत और चीन के बीच विवाद चल रहा है और भारत तब से ये प्रयास कर रहा है और विश्व के सामने भी भारत ने इसी बात को रखा है कि चीन एक अग्रेसर देश के रूप में किस तरह से धीरे धीरे आगे बढ़कर कब्जा जमाता है। साउथ चाइना सी में भी उसने यही किया है। और यहाँ पर आप यदि देखें, लद्दाख रीजन की ये पेंगोंग लेक जो है और गोगरा हाइट्स, इसको लेकर लंबे समय से विवाद चल रहा है और बार बार हम कोशिश करते हैं चीन पुरानी पोजीशन पे लौट जाए, पर वो लौट नहीं रहा है क्योंकि उसके दिमाग में कुछ और षड्यंत्र चल रहा है। लेकिन ये हमारे लिए भी कहीं ना कहीं एक राहत देने वाली बात है कि हमने हाल ही में अपने पंजाब क्षेत्र में S-400 एंटी मिसाइल डिफेंस सिस्टम को हमने तैनात किया है और इसके चलते चीन से आने वाले किसी भी इस प्रकार के मिलिट्री खतरे का हम बखूबी कोरोना धर्म नहीं देखता, जात नहीं देखता, अमीर गरीब ऊंच नीच नहीं देखता। कोरोना सिर्फ मौका देखता है, लेकिन आप उसे मौका मत दीजिए। बस इतना कीजिए, जब कभी दफ्तर से बाजार से घर लौटिए तो इतना ख्याल जरूर रखिए कहीं आपके साथ कोरोना आपके घर तो नहीं जा रहा। भूलिए मत, कोरोना अभी जिंदा है।